आज लोगों ने तरह तरह की बातें तो सुनी मेरी। मैंने जय पहाड़ जय पहाड़ी का नारा दिया और वो नारा संकीर्णता के लिए नहीं था, वो नारा समाज को बांटने के लिए नहीं था, वो समाज को जोड़ने के लिए था। क्योंकि पहाड़ बांटने का काम नहीं करते हैं, पहाड़ जो है जोड़ने का काम करते हैं। हेलो हेलो जिंदाबाद जिंदाबाद आशीष नेगी जिंदाबाद 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 आशीष नेगी जिंदाबाद 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 मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करें, क्योंकि आज के हमारे मुख्य अतिथि हमारे बीच पहुंच चुके हैं। तो सबसे पहले मैं हमारे प्रतिबंधु समाज समिति के पूर्व अध्यक्ष सुभाष रावत जी को आमंत्रित करूंगा कि वो भी मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। और पूर्व अध्यक्ष महावीर गोसाई जी आ चुके हैं। आदरणीय देशराज पैनवी जी को आमंत्रित करें, वो भी आप मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। उत्तराखंड क्रांति दल के हमारे मंडल अध्यक्ष देवेंद्र कंडारी जी, आप भी अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे प्रतिबंधु समाज समिति के सचिव साहब बलवंत रावत जी, आप भी अपना स्थान ग्रहण करें। प्रतिबंधु समाज समिति के हमारे उपाध्यक्ष वीरेंद्र रावत जी से मैं आग्रह करूंगा, आप भी अपना आकर स्थान ग्रहण करें। और हेलो राज जी, हमारे नगर के प्रमुख सदस्य हमारे सभासद जी दीपक नौटियाल जी कुछ ही समय में हमारे बीच पहुंचने वाले हैं। अगर किसी का संपर्क हो सकता है तो आप मुझसे संपर्क करके उन्हें जल्दी आमंत्रित करने का कष्ट करें। आज प्रतिबंधु समाज समिति द्वारा हमारे छोटे गांव से नोटी बगल में कनौटी कणकाट, मेरा भैया यहाँ पे है खड़ा सुभाष, मैंने यहाँ देखा भीड़ में। आज लोगों ने तरह तरह की बातें तो सुनी मेरी। मैंने जय पहाड़ जय पहाड़ी का नारा दिया और वो नारा संकीर्णता के लिए नहीं था, वो नारा समाज को बांटने के लिए नहीं था, वो समाज को जोड़ने के लिए था। क्योंकि पहाड़ बांटने का काम नहीं करते हैं, पहाड़ जो है जोड़ने का काम करते हैं। आज से पहले ये देखो देखो कौन आया, शेर आया शेर आया, एक नारा लगता था दिवाकर भट्ट जी के लिए। और दिवाकर भट्ट जी ने हरिद्वार में रहते हुए कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया कि तू कहाँ का है, तू कैसा है, तू गरीब है, तेरे को रोटी चाहिए तो मैं तेरे साथ खड़ा हूं, मैं तेरे अधिकार के लिए खड़ा हूं। बीएचएल के बहुत बड़े नेता रहे। हमें केवल और केवल जब भी हम पहाड़ की बात करते हैं तो हमें संकीर्ण बोला जाता है, और संकीर्ण हमें वो लोग बोलते हैं जो अपनी जाति जाति पर महासभा बना के बैठे हैं, फलानी महासभा फलानी महासभा फलानी महासभा। और जब पहाड़ की बेटी अंकिता की बात आती है तो ये महासभाएं गायब हो जाती हैं, तब वो बेटी हो जाती पहाड़ की। ऋषिकेश में पूरे समाज ने बोल दिया, व्यापारी समाज ने, अरे पहाड़ियों की बेटी मरी है। उस समय लगता है कि पहाड़ियों को एकजुट होना चाहिए, और केवल पहाड़ियों को नहीं, हर समाज में एकता होनी चाहिए। क्योंकि कल को बहन बेटियों की तरफ आंख डालने से पहले किसी के दिमाग में ये ख्याल जरूर आना चाहिए कि यहाँ से उत्तराखंड क्रांति दल की निकल के आएगा या पर्वतीय समिति निकल के आएगी, और ये कहीं का नहीं छोड़ेंगे। इतना खौफ समाज में जरूर होना चाहिए। ये समाज ऐसा है, ये समाज ताकतवर की इज्जत करता है। शेर पूजा जाता है क्योंकि ताकतवर है, हिरण नहीं पूजा जाता। और कमजोर रहना एक चोट होती है। कमजोर आप तब तक हैं जब तक आप संगठित नहीं है, और यदि आप संगठित हैं
तो इसका मतलब ये भी नहीं कि हम किसी और का शोषण करेंगे। आज हमारी भाषा बोली, हमारी पहचान, हमारी टोपी फतोली सब कुछ खतरे में है। आप सबके परिवार, आप यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं, आप सबके परिवार जो है ऊपर पहाड़ों में पल रहे हैं, और आपके परिवार को बोला जाता है कि 200 रुपए दिहाड़ी में मनरेगा में पत्थर फोड़ो। और सरकारी नौकरी, पोस्टमैन की सरकारी नौकरी किसी हरियाणा के व्यक्ति को दे दी जाती है, ठेकेदारी किसी यूपी वाले व्यक्ति को दी जाती है। अफसरशाही सारी बाहर किया जाती है, तो उस समय खून खोलता है कि मेरे पहाड़ के समाज से जब इन्होंने प्रधान मांगा तो उन्होंने प्रधान दिया, जब प्रधानमंत्री मांगा तो प्रधानमंत्री दिया, बदले में इन्होंने दिया क्या हमें? पहली गोली भी चलती है तो गढ़वाल राइफल को कुमाऊं रेजिमेंट, हमारे लोग इस देश के लिए मरते हैं। ये बगल में जो सबसे बड़ा पानी का कंट्रीब्यूशन हमारा इस देश में है, पर हमारे लोग, गर्भवती महिलाएं जब सड़कों पर दम तोड़ती है तो आक्रोश मन में पैदा होता है। क्या कमी रही होगी हमारे समाज में? जब सड़क पर प्रेमचंद्र अग्रवाल जैसे लोग सुरेंद्र नेगी को पीटते हैं, जब अंकिता जैसी बेटी दुष्यंत कुमार गौतम एक बाहरी व्यक्ति के लिए परोसी जाती है, तो खून खोलता है। और आज मुझे बेहद खुशी हो रही है जिस तरह से आप लोग एकजुट हो रखे हैं, यहाँ पर संगठित हो रखे हैं। ठीक इसी तरह अभी हम भारी संख्या में ऋषिकेश में भी मौजूद थे। मैं काम से कह रहा हूँ, इतिहास जो है खुद को दोहराता है। कभी राज्य आंदोलन के लिए भी ऐसी गोष्ठियां हुआ करती थी। इसी तरह से युवा पहाड़ की कमराओं से निकल के आते थे और उबाल जो है पहाड़ों तक जाया करता था। आज वो दौर मैं फिर से ये देख रहा हूँ कि इतिहास दोहराया जा रहा है। और पहाड़ी किसी का शोषण करने के लिए नहीं, बल्कि अपने अधिकारों के लिए, अपनी भाषा, बोली, पहचान, अपनी असली राजधानी, और यहाँ तक कि जो हमारे शहीद मारे गए, आज तक उन लोगों को न्याय नहीं मिला है। अब उनके न्याय के लिए भी लड़ना है, अपने अधिकारों के लिए भी लड़ना है, और इस जो बच्चे बैठे हुए इनके आने वाले भविष्य के लिए भी लड़ना है। क्योंकि हर पीढ़ी की जिम्मेदारी होती है कि वो आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर समाज दे। जो दिन आपने देखे हैं पलायन करके शहरों में बस के, हमेशा परिवार का ख्याल रखना, क्या हो रहा होगा मेरे गांव में, मेरे परिवार वाले कैसे होंगे, वो दिन जो है वो आने वाली पीढ़ियां नहीं देखनी चाहिए। इन बच्चों पर बेहतर अस्पताल हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, और इनका कल्चर इन्हें पता हो, संस्कृति क्या है वो पता हो, क्या तपस्या बलिदान कितने हमारे पुरखों ने कर रखी है वो पता होनी चाहिए। और गर्व होना चाहिए कि हम कोदझंगोरा वाले हैं, हम जीते हैं, हम जीतेंगे। रणसिंह भंकोरे वाले हैं, हम जीते हैं, हम जीतेंगे। दौड़ फाकुनी वाले हैं, डंडाएं लगाने वाले हैं। इन्होंने हमसे पूछा क्या तुम पे है क्या? तुम लोग ना तो तुम्हारे पास संसाधन है, ना तुम्हारे पास इतना बाहुबल है, तुम जीतोगे कैसे? तो मैंने ये गाना गीत के माध्यम से लिखा था कि हम जीते हैं, हम जीतेंगे, क्योंकि मैंने उस देश की संस्कृति का सम्मान किया है। और मैंने ये आभास भी किया है, आज मैं मंचों से खुलेआम बोलता हूँ कि मैंने अपने भूमि के भूमियाल का आभास किया है कि जब भी मेरी वाणी में वो रहे, मेरे साथ वो रहे। जब मेरे पर झूठे मुकदमे किए गए, मेरे साथ वो रहे। जब जब सड़कों पर लोग मेरे लिए उतरे, वो उनके दिशा निर्देश पे हुआ। इसलिए हमें किसी का डर नहीं है। आज प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री, एक सत्ताधारी, सारा बीजेपी कांग्रेस के, अगर पहाड़ का समाज कहीं पे भी आफत में आता है तो केवल उपरांत के पास आते हैं। जब 7,000 8,000 की सैलरी दिलाने के लिए आपको क्या लगता है वो किसी विधायक को भी फोन कर सकता था, किसी भाजपा मंडल कमंडल मंत्री को भी कर सकता था, पर उसने चुना उत्तराखंड क्रांति दल को, क्योंकि वो जानता है पहाड़ियों का घर है तो उत्तराखंड क्रांति दल है। और इस घर को आप जितना मजबूत करेंगे, आपके अधिकार उसमें सुरक्षित रहेंगे। नहीं तो से क्या होता है, घर बनाया माँ बाप ने और आपने बिठा दिया किसी बाहर वाले को, फिर तो गुरु आप बटन चुन गए, आज दिन गई, आज करने अहंकार लगे, तुमकार लगे, दुख लगे। विचारों को आपको डोर टू डोर ले जाना है। इसी चीज का प्रण देंगे हम ज्यादा, क्योंकि ये तो सबको पता है कि भाजपा कांग्रेस ने उत्तराखंड को क्या दिया, इसलिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, वरना हमें एकत्रित होने की जरूरत नहीं थी। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आज सभी आप लोग एक प्रण लीजिए, सभी लोग खड़े हो जाइए, सब लोग खड़े हो जाइए, सब हाथ खड़े करेंगे दोनों,
हम सभी सूर्य देव को और अपने इष्ट देव को कसम खाकर कहते हैं कि आने वाले चुनाव में उत्तराखंड क्रांति दल का झंडा बुलंद करेंगे और भाजपा कांग्रेस को इस उत्तराखंड से भगाएंगे। ये राजनीतिक पार्टियां हमें पैसा दे या शराब, बर्तन दे या भांडे, हम इनके सर पे उनको फोड़ेंगे। जय पहाड़, जय पहाड़, जय उत्तराखंड, बहुत बहुत धन्यवाद। एक विधानसभा का पहले आयोजन करना था, लेकिन थोड़ा समय हिंदीबाजी के चक्कर में हम उसको नहीं कर पाए, लेकिन अभी हमें कोई